हेलो, आज हम शुरू करेंगे नंबर्स के साथ। नंबर्स क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वन बाय वन हम एक एक करके सभी चीजें आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। कैपिटल एन से, कैपिटल एन मीन नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। 1 से लेके इंफिनिटी तक जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स को हम W से डिनोट करेंगे। W मीन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, यानी कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे अप टू इंफिनिटी उनको हम होल नंबर्स कहेंगे। यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी वो नेचुरल नंबर्स हैं, और 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर हमारे पास 0 से शुरू करेंगे। लेकिन इन दोनों में एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि इन दोनों के अंदर ना तो कोई डेसिमल नंबर्स होंगे ना ही कोई फ्रैक्शंस होंगी। नो डेसिमल नंबर्स एंड नो फ्रैक्शंस। नो डेसिमल नंबर्स एंड नो फ्रैक्शंस। नो डेसिमल and no fractions। सिंपल 1 2 3 4 5 6 या होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट इज, अगर मैं कहता हूं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इंफिनिटी डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश 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 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी मेरे पास नंबर्स होंगे -2 -1 0 1 2, दीज आर इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि जो नंबर्स हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नंबर्स हम लिखते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो 1 -2 -1 0 1 2 3 ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। तो अगर कई बार हमारे पास आता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। 0 क्या है फिर? 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 आर इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू मीन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर 1 कंडीशन, जो भी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो भी नंबर हमारे पास P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। नंबर 2 कंडीशन, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 4 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। तो डिनोमिनेटर यानी कि Q जो है P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
अगर 0 के इक्वल है तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों इंटीजर होंगे। P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। P की वैल्यू 0 हो सकती है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कहीं नहीं लिखा कि P इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P 0 हो सकता है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि 2/3 is in the form of P upon Q. Yes, Q is not equal to 0. Q किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। P किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। 2 and 3 both are integers. Yes, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। Q is not equal to 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। P upon Q की फॉर्म में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो 2/3 इज ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मैं कहता हूं इज 12 ए रैशनल नंबर? क्या 12 एक रैशनल नंबर है? 12/1 P upon Q की फॉर्म, where P is equal to 12 and Q is equal to 1. Second condition, Q is not equal to 0. Yes, Q is equal to 1. Third condition, P and Q both belongs to integer. Yes, P and Q both belongs to integer. तो it mean 12 जो है that is rational number. ये हमारे पास rational number है। But 12 क्या था हमारे पास? 12 तो integer था। तो it mean all integers are rational numbers. रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। 0 इज रैशनल नंबर 0/1, 7 is rational number 7/1, -15 is rational number -15/1. All integers are rational numbers, यानी कि rational numbers is equal to integers plus fractions बोलो, ठीक है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से, इंटीजर 0, 7, -15 एटसेट्रा, जो मैंने बताया था इंटीजर क्या होते हैं, -∞ टू +∞, एंड फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस 2/3 फ्रैक्शन है, 7/3 फ्रैक्शन है, 29/14 फ्रैक्शन है, 7/11 फ्रैक्शन है। दीज आर फ्रैक्शंस, P/Q की फॉर्म में है ये मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, कई बार बच्चे कहते हैं सर कि हमारे पास है 14/7, क्या ये फ्रैक्शन है? 14/7। तो फ्रैक्शन चेक करने के लिए कि दिस इज फ्रैक्शन और नॉट, सबसे पहले P/Q की फॉर्म है, यानी कि फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना था, क्या वो P/Q की फॉर्म है? यस है। नंबर 2, Q is not equal to 0. Yes, Q is equal to 7. Third condition, Q is not equal to 1. Q 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो Q is not equal to 1, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि 14/7 क्या ये लोएस्ट फॉर्म है? नो। सबसे पहले इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें 7 पे कटिंग कर लूंगा। तो 7/1 का 7, 7/2 का 14, तो मेरे पास आ गया 2/1, यानी कि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो इट इज नॉट फ्रैक्शन, ये मेरी फ्रैक्शन नहीं होगी, ये मेरा इंटीजर होगा। तो 14/7 इज नॉट ए फ्रैक्शन। जब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास 2 आता है, तो दैट इज नॉट ए फ्रैक्शन। तो 2/3, 7/3, 29/14, 2, 7/11, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे पास 2, 7/11, यानी कि ये 2 + 7/11। 2 तो मेरे पास होल नंबर है और ये मेरे पास फ्रैक्शनल नंबर है। तो जब मैं इनको कंबाइन करता हूं, ऐड करता हूं, तो मेरे पास जो है वो 2 7/11 आ जाएगा।
where 2 is the whole number and 7/11 is the fractional part। ये मेरे पास whole part है, ये मेरे पास fractional part है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 into 2, उसमें फिर 7 प्लस कर दिया, तो 11 into 2 22, 22 plus 7 is 29/11, यानी कि 29/11 को मैं इस वे में लिख सकता हूं, 27/11। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास इर्रेशनल नंबर। क्या हो गया? तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से देख लेते हैं जो अभी तक किया हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। क्या बताया था मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होंगे उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इसके अंदर ना तो कोई डेसिमल होना चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शंस होनी चाहिए। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक जो भी मेरे पास नंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे पास होल नंबर्स होंगे, उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। ना अगेन इसमें ना तो कोई डेसिमल होगा, ना ही कोई फ्रैक्शंस होगा। इंटीजर्स की हम जब बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डैश डैश, -2 -1 0 1 2 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इनमें भी कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो नेचुरल नंबर, ना होल नंबर, ना इंटीजर, ना कोई डेसिमल होगा इनमें, ना ही कोई फ्रैक्शंस होगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर इंटीजर्स, आई से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद हमने किया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट इज ए रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल की बात की थी तो 2/3 इज ए रैशनल नंबर, p अपॉन q की फॉर्म में। 12 इज ए रैशनल नंबर, cos 12 भी एक p अपॉन q की फॉर्म में है। तो क्योंकि हमने 12 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख लिया था? 1 लिख लिया था, तो 12 इज इक्वल टू 12/1, p अपॉन q फॉर्म बन गई। q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि q 1 के इक्वल है, एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। एंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होती हैं? एग्जांपल दी थी 2/3, 7/3, 29/14 एंड 2 7/11, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शंस के लिए मैंने क्या कहा था कि फ्रैक्शंस p अपॉन q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 1, और कॉमन फैक्टर अगर इसको मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं इर्रेशनल नंबर। तो व्हाट डू यू मीन बाय इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हम क्यू स्टार से नोट कर लेते हैं कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर दैट नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring number, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? क्या होता है नॉन रेकरिंग? जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास है 0.20 और 220 2220 2220 2220 डैश 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 डैश। सबसे पहले ये मेरे पास जो है लास्ट में डैश 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 आ रहा है, यानी कि ये कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा नंबर, ये चलता जा रहा है, ये जितना मर्जी जो है इसको लिख लो। तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन रेकरिंग यानी कि रेकरेंस नहीं है इसके अंदर, कहीं पे रेपिटेशन नहीं हो रही, कहीं पे इसकी रेपिटेशन है, फर्स्ट टाइम 1 टाइम 2 था, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं।
इरेशनल नंबर की एक एग्जांपल और है। अगर मैं कहता हूँ जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 456.23571193487534 डैश डैश डैश। तो डैश 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 है, नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे रेकरेंस है इसकी, कहीं रेपिटेशंस हैं, जितना मर्जी नंबर बड़ा लिख लो तो वो मेरे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जब भी इरेशनल नंबर के बारे में कोई पूछे सिर्फ मुझे दो वर्ड्स बोलने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रेकरिंग नंबर। ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रेकर होगा, तो दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और एग्जांपल इरेशनल नंबर के ऊपर जैसे कि √2 इरेशनल नंबर है, अगर इसकी आप एक्सपेंशन देखते हो तो दैट इज इक्वल टू 1.414 डैश 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 डैश। कहीं पे इसमें टर्मिनेशन नहीं है, खत्म नहीं होगा, और ना ही कहीं पे ये रिपीट होगा, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी √2 के अंदर वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इरेशनल नंबर होंगी। √2 हो गया, √3 हो गया, लेकिन कल को अगर तुम कहो कि सर √1, रूट के अंदर आपने कहा था जो भी लिख दो वो इरेशनल जगह, नो, √1 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं √4 की वैल्यू बात करता हूं तो √4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 2 का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है, तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 2, तो √4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। √2 हो गया, √3 हो गया, और लिख लेते हैं, मैं कहता हूं कि क्यूब रूट ऑफ 7 हो गया, या फिर 5th रूट ऑफ 11 हो गया, दीज ऑल आर एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल नंबर। क्या होगा रियल नंबर? रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये मेरे पास रियल नंबर है। क्या हो? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करेंगे। कई बार लिखा होता है आर रियल नंबर्स, कई बार लिखा होता है आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, चलो अब इसको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम बनाते हैं इनसे रिलेटेड। चलो, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सर्कल है, यानी कि इस सर्कल के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 डैश डैश अप टू इंफिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? होल नंबर। ये होल नंबर आ गया, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब इन होल नंबर्स में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देता हूं, -∞, -3, -2, -1, तो नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? ये हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि इंटीजर्स इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स। अगर मैं इन इंटीजर्स में फ्रैक्शंस ऐड कर देता हूं, 2/3, 11/6, यानी कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शंस, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? रैशनल नंबर बन जाएंगे। ये हमारे रैशनल नंबर्स आ गए। तो रैशनल प्लस इरेशनल, ये इरेशनल नंबर का सेट है। तो रैशनल प्लस इरेशनल आर रियल नंबर्स। ये मेरे रियल नंबर्स हैं। बोलो ठीक है। रियल नंबर के बाहर भी बहुत बड़ा सेट है जिसको हम कहते हैं नॉन रियल नंबर्स, या जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स। इसके बाहर भी हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स या फिर नॉन रियल नंबर्स, नॉन रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, या जिनको हम नॉन रियल नंबर्स कहते हैं? जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, रूट ऑफ -1,
रूट ऑफ -17, ये मेरे पास नॉन रियल नंबर्स होंगे। रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पता होने चाहिए थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो रियल प्लस नॉन रियल, ये हमारा नंबर सिस्टम है, ये हमारे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम। ये बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन थी नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं डेसिमल नंबर्स को हम डिफाइन करता हूं, थोड़ा सा क्यों करता हूं वो भी बताता हूं। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक है टर्मिनेटिंग नंबर्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल 45, 6.37, 9.248, 9.248, these numbers are terminating numbers, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो। नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद कभी खत्म ही नहीं होंगे, चलते जाएंगे, जैसे कि 0.33333 डैश 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 डैश, जितना मर्जी 3 लिख लो, जितने मर्जी लिखते जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद जो है वो रेपिटेशन शुरू होगी। या फिर और एग्जांपल कर लेते हैं, 5.37964120851357 डैश 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 डैश, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जाएगा, कोई एंड ही नहीं है। तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये जो है ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया मेरे पास, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इनको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। वन इज रेकरिंग नंबर्स, रेकरिंग नंबर्स, एंड वन इज नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन रेकरिंग नंबर्स। रेकरिंग नंबर क्या है, रेकरिंग नंबर है जब मेरे पास नंबर रेकर करना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पहले भी लिखवाया था, एक एग्जांपल रेकरिंग नंबर 0.23232323 डैश 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 डैश। यहां पे क्या है मेरे पास, 2 3 की रेकरेंस शुरू हो गई है, रिपीट 2 और 3 जो है वो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया है। तो ये मेरे पास रेकरिंग नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, क्योंकि डैश डैश है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरेंस यानी कि रेपिटेशन शुरू होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.23 बार लगा लेते हैं, याद है ना बचपन में हम बार लगा लेते थे, ठीक है। तो 0.23 बार यानी कि 2 और 3 की जो है वो रेपिटेशन हो रही है, तो ये रेकर करना शुरू कर दिया। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, इनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास क्या है, नॉन रेकरिंग नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो रेकर नहीं करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स आर क्या होते थे, क्या बताया था मैंने, इररेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल हमने की थी 0.10100100010000 डैश 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 डैश, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेक्टिंग, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। √2, √3, पाई हमने पढ़ा होगा एरिया के वॉल्यूम के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इन दैट केस पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब कई बार ना कई क्वेश्चंस आता है मेरे पास कि टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो फ्रैक्शन में आते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि 7/2, क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? 11/320, 14/125। तो ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन की बात करता है कि इज दिस फ्रैक्शन अ टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा, कि ये रेपिटेशन आनी शुरू हो जाएगी, रेकर करना शुरू कर देगा, क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि मेरे पास जब भी फ्रैक्शन के लिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है तो सबसे पहला पॉइंट कि जो भी फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। फ्रैक्शन should be in lowest form में होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली फ्रैक्शन की बात करते हैं 7/2, क्या लोएस्ट फॉर्म में है? क्या किसी कोई कॉमन मल्टीपल है, किसी पे कटिंग होती है? नो, 7/2 लोएस्ट फॉर्म में है। उसके बाद नंबर 2, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर ओनली 2 या फिर ओनली 5 या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5। अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे 2 हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं वो सारे के सारे 2 है, या वो सारे के सारे 5 हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5 है, तो दैट नंबर इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास एग्जांपल थी, इसमें मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 है, ओनली 2, इसको डिवाइड करूंगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि इसकी बात करते हैं, लोएस्ट फॉर्म है, यस लोएस्ट फॉर्म है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर है 125, इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो 125 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 125 के फैक्टर बन जाएंगे, 125 के जो फैक्टर होंगे दैट इज 5 × 5 × 5, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर बन जाएंगे। 5 × 5 × 5 इज 125, यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर पे ऑल आर 5, तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी मेरे पास जो है ये टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 11/320, लोएस्ट फॉर्म है, यस ये भी लोएस्ट फॉर्म है। तो अगर मैं 320 के फैक्टर्स की बात करता हूं, 320 के फैक्टर्स की बात करते हैं तो क्या फैक्टर बनेंगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 2, बोलो ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6 × 5। 2 जो है वो 6 टाइम्स है, 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 को 4 को 8 को 16 32 64 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा, बोलो ठीक है। तो यानी कि फैक्टर के अंदर सारे के सारे 2s and 5 हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, तो दिस इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 and 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, 3 आ गया, 7 आ गया या 11 आ गया, कुछ भी और आ जाता है अदर देन 2 and 5, तो दैट नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। सबसे इजी में यही इसका चेक करने का है कि सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो 3/75, कहोगे सर यहाँ 75 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 5 × 5 आ गए,
3 इंटू 25, 25 के क्या बन जाएंगे 5 इंटू 5 बन जाएंगे, तो 3 अदर देन 2 एंड 5 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नो, जो ये मेरे पास 3 है इसकी कटिंग कर लेंगे, 3 1 का 3 25 का, तो मेरे पास फ्रैक्शन 1/25 रह जाएगी। नाउ डिनोमिनेटर में 25 है, तो 25 के फैक्टर्स में 5 एंड 5 आ जाएगा, तो ये मेरे पास जो है ये क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2s होने चाहिए, ऑल आर 2s, all are 5s या combination of 2 and 5, then the number then the fraction is terminating, otherwise the fraction is non terminating। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ recurring numbers into fractions। recurring number को fractions में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 0.33333 डैश 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 डैश, इसको मुझे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की रेपिटेशंस हैं, 0.3 बार, रेकरिंग नंबर है, रेकर कर रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको बार की फॉर्म में लिख लिया 0.3 बार। कई बार की जगह 0.3 डॉट भी लगा होता है, तो डॉट मीन की रेपिटेशंस ऑफ 3, जितने डिजिट्स पे बार होगा उन डिजिट्स की रेपिटेशंस होगी। तो इसको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन है कि डेसिमल से पहले जो भी मेरे पास नंबर है वो 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो उसको हमने 0 बनाना है। कैसे, अगर मैं कहता हूं मेरे पास क्वेश्चन था, मैं यहां लिख देता हूं कि बिफोर डेसिमल नंबर शुड बी 0। अगर मेरे पास है 2.333 डैश 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 डैश, तो इसको हम 2.3 बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले 0 बनाना है, तो 2 अलग कर दो, यानी कि होल पार्ट मैंने अलग कर दिया, 2 प्लस 0.3 बार। जो भी मेरे पास ये नंबर था इसका मैंने होल पार्ट अलग कर लिया, डेसिमल से पहले जो भी नंबर था वो अलग कर लिया, और जो डेसिमल पार्ट था, जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो मैंने अलग कर दिया, 0.3 बार अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ये बार कैसे हटाएं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले चलो, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था 0.3 बार, डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए था, मेरी पहली कंडीशन थी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो एज इट इज लिख दो, 3 एज इट इज लिख दिया, अपॉन जितने डिजिट्स पे बार है उतने डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे। बोलो ठीक है, पहले अगर मैं डेसिमल हटाता था तो डिनोमिनेटर में 10 लिखता था, लेकिन अगर बार का केस है तो सबसे पहले डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो मैंने एज इट इज लिख लिए, जितने डिजिट्स पे बार है उतने डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे, तो 3/9 इज इक्वल टू 1/3। तो यानी कि अगर इसकी मुझको डेसिमल फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो 1/3 आ जाएगा। रेकरिंग को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास क्वेश्चन है 0.232323 डैश 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 डैश, ये क्वेश्चन था। बार की फॉर्म में लिखते हैं 0.23 बार, यही आएगा क्योंकि 2 और 3 की रेपिटेशन है, तो 2 और 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, बाकी मैंने ये इग्नोर कर दिए। नेक्स्ट, डेसिमल से पहले 0 है, यस यही कंडीशन मैंने कहा था कि डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए। उसके बाद जो भी मेरे पास डेसिमल के बाद नंबर है वो एज इट इज लिख दो, 23 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है, डिवाइडेड बाय 99, तो 23/99 ये मेरे पास जो था फ्रैक्शन आ गया, इसकी ये फ्रैक्शन में कन्वर्जन आ गई। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा 23/99 को तो मेरे पास यही आएगा 0.232323 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्या था, अगर एक और एग्जांपल की बात करता हूं, थर्ड एग्जांपल की 0.04545 डैश 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 डैश,
ठीक है, अब रेपिटेशन ऑफ 4 and 5 की है, 0 की रेपिटेशन ही है, तो बार सिर्फ 4 and 5 के ऊपर लगेगा, यानी कि 0.045 दिस वन, बार सिर्फ किसके ऊपर लगा, 4 and 5 के ऊपर। नाउ मैंने क्या कहा था, डेसिमल के बाद जो भी होगा एज इट इज लिख दो, 045, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखते हो, 045 इज 45, तो मैंने 45 लिख लिया अपॉन, अब कितने डिजिट्स पे बार है, 2 डिजिट्स पे बार है 4 and 5 के ऊपर, तो 2 9 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, 9 and 9। बट डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स थे जिन पे बार नहीं था, 0 के ऊपर बार नहीं था, सिंगल डिजिट, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे जिन पे बार नहीं है उतनी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी, यानी कि 45/990। फिर से देख लेते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है उतने 9 आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है उतनी 0 आ जाएगी। बोलो ठीक है, इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी आपकी ऑप्शन है उसे आप टिक कर दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन मैं कहता हूं मेरे पास क्वेश्चन था 0.237337 डैश 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 डैश, ये क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू 0.237 बार। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है एज इट इज लिख दो, 237 एज इट इज लिख दिया। अब जितने डिजिट्स पे बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, वो इसमें से माइनस कर लो। क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेसिमल के बाद मेरे पास नंबर है 237 था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है, जितने डिजिट्स पे बार नहीं है वो माइनस कर दो। अपॉन फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, कितने डिजिट्स पे बार था, 2 डिजिट्स पे 2 9 आ जाएंगे, और 1 डिजिट जो ये 2 है इसके ऊपर बाहर नहीं है उतनी जीरोस आ जाएंगी, तो 990, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 990। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, वन मोर एग्जांपल। मैं कहता हूं कि हमारे पास अब क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन था 2.3413131313 डैश डैश डैश, ये यानी कि अब किसकी रेपिटेशन है, 1 and 3 की रेपिटेशन है, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 एंड सो ऑन। तो बार किसके ऊपर लगेगा, जिसकी रेपिटेशन है उसके ऊपर बार लग जाता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2.3413 बार। तो क्या बन गया ये हमारे पास, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि डेसिमल से पहले जो भी होल पार्ट होगा उसको आप अलग करो, तो 2 को सबसे पहले अलग कर दे, 2 प्लस 0.3413 बार, डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 3413 एज इट इज, बोलो ठीक है, यानी कि जो भी डेसिमल के बाद मेरे पास नंबर होगा वो एज इट इज लिख दिया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, जिनके ऊपर बार रही है वो माइनस हो जाएगा, -34। क्या माइनस हो जाएगा इसमें से, -34 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 9 आ जाएंगे। कितने डिजिट्स पे बार नहीं है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 3 and 4 के ऊपर बार नहीं था, उतनी जीरोस आ जाएंगी, तो 9900 सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा 3413 माइनस 34 अपॉन 9900। तो इनको माइनस कर लेते हैं, कितना आ गया मेरे पास 3379 अपॉन 9900। इनको सॉल्व करके ये आ गया, और इससे पहले क्या था मेरे पास, इससे पहले था मेरे पास 2 प्लस, यानी कि अब जो भी मेरे पास ये फ्रैक्शन आई है इसमें 2 को प्लस कर लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 प्लस 3379 अपॉन 9900। इनको अगर एलसीएम लेते हैं, कंबाइन करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 23379 अपॉन 9900। तो इसको मैं कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर यहाँ पे कटिंग हो रही है
3 पे कटिंग हो रही है या फिर किसी और नंबर पे कटिंग हो रही है तो वो कटिंग कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। जो भी ऑप्शन आपके मैच कर रही है उसके साथ जो भी मेरे पास ये ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में ये लाइक करेगा दैट ऑप्शन इज माय आंसर, वो मेरा ऑप्शन आंसर होगा। बोलो ठीक है। तो एक एक करके हम फिर से देख लेते हैं कि हमने जो ये 5 क्वेश्चंस किए हैं क्या थे। ये था सबसे पहले क्या था मेरे पास 0.33333। मैंने क्या कहा था कि मेरे पास क्या होना चाहिए 0.3, जो 3 की रेपिटेशन है उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए था। तो डेसिमल के बाद जो भी मेरे पास नंबर होगा 3 अपॉन जितने डिजिट्स पे बार है उतने डिनोमिनेटर में 9 आ जाएंगे, 3/9 मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 1/3 आ गया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था 0.23232323 रेपिटेशन ऑफ 2 and 3 था, तो मेरे पास कितना आ गया 0.23 and 23 के ऊपर बार आ गया। उसके बाद मैंने कहा था डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए था, 0 है। उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी नंबर है एज इट इज लिख दिया, 23 को एज इट इज लिख दिया, अपॉन जितने डिजिट्स पे बार था डिनोमिनेटर में उतने 9 आ जाएंगे, 23/99 इज द आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास 0.045454545 नाउ 45 4 and 5 की रेपिटेशन है, सिर्फ 4 and 5 की रेपिटेशन है और डेसिमल से पहले 0 है। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर था 045 वो मैंने एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 डिजिट्स पे बार थे, 99 आ गया। लेकिन डेसिमल के बाद जो 0 है उसके ऊपर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार नहीं होगा उतनी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी। तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या बन गया 990 बन गया। अब इसकी 5 and 9 पे कटिंग हो जाएगी, कटिंग कर सकते हो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे मेरे पास क्वेश्चन था 0.23733737 एंड सो ऑन। तो इसको हमने क्या किया, बार अब किसके ऊपर होगा 3 and 7 के ऊपर बार होगा। तो सबसे पहले डेसिमल के बाद 237 था, लिख दिया, माइनस जिस डिजिट पे बार नहीं है वो मैंने माइनस कर लिया, 2 को मैंने माइनस कर लिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितने डिजिट पे बार था 99 आ गया, जितने डिजिट पे बार नहीं था 0 वो 0 आ गई, सिंगल 2 के ऊपर बार नहीं था तो एक सिंगल 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास था 2.34131313 एंड सो ऑन। तो मेरे पास आ गया 2.3413 बार। नाउ बार इज ऑन 1 and 3। सबसे पहले मैंने 2 अलग कर दिया, 2 प्लस 0.3413 आ गया। डेसिमल के बाद जो भी नंबर था 3413 एज इट इज लिख दिया। इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है 34 मैंने माइनस कर लिया, इन दोनों को माइनस किया, 3379 आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कितने डिजिट्स पे बार था, 2 डिजिट्स पे बार था, 1 and 3 2 9s आ गई। कितने डिजिट्स पे बार नहीं था, 3 and 4 के ऊपर बार नहीं है, उतनी डिनोमिनेटर में 0s आ गई। तो 9900, तो मेरे पास कितना आ गया 3379/9900। आगे मेरे पास 2 था, मैंने 2 को प्लस कर लिया, तो मेरे पास जो था वो आंसर आ गया 3379/9900। दिस इज द आंसर। बोलो ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो नेक्स्ट क्लास के लिए, इससे पहले मैं जो भी क्वेश्चंस दूंगा इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपलोड कर देंगे, और वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले हम वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? जो भी डाउट्स होंगे उनमें वो देख लेंगे। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स and its applications. Prime numbers. What do you mean by prime numbers? Prime numbers क्या होता है? Prime number क्या होता है? A number having exactly 2 factors. एक ऐसे numbers जिनके सिर्फ 2 factors होंगे। Numbers having exactly 2 factors. कौन कौन से? 1 and itself. Yes, good. 1 and itself. जैसे कि एग्जांपल देते हैं 2 3 5 7। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं। फैक्टर मीन 2 किस किस के टेबल से डिवाइड होता है? तो 2 एक 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है। 3 किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 या तो 1 से डिवाइड होगा, ये इटसेल्फ यानी कि 3 से डिवाइड होगा। 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा। तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा, तो दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। एग्जांपल 2 3 5 7। 7 के बाद नेक्स्ट आता है 11 13 17 19 23 29
31, 37, 41, 43, 47 dash dash dash. These are the prime numbers up to 50. बोलो ठीक है. नेक्स्ट रहता है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट रहता है हमारे पास कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. मोर देन 2 फैक्टर्स. बोलो ठीक है. एग्जाम्पल 4 के कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा. 6 के फैक्टर्स कितने होंगे? 1, 2, 3 के टेबल में से भी डिवाइड होता है. 6, 8, 1, 2, 4, 8. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स कहेंगे. बोलो ठीक है. तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20, 21 एंड सो ऑन. दीज आर कंपोजिट नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्राइम नंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ठीक है, उसका एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1. प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं. कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. लेकिन 1 जो है उसका एक ही फैक्टर है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. Composite. 1 is neither prime nor composite. Number 2 is only even number. Even prime number. बोलो ठीक है. Even prime number सिर्फ एक ही होता है. कौन सा होता है? 2 होता है. तो 2 is only even prime number. 2 is only even prime number. इसके बाद 2 के बाद कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होगा. ओनली 2 ही जो है वो प्राइम नंबर होगा. ठीक है, जो इवन भी है और प्राइम भी है. थर्ड, अगर मैं कहता हूं स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं, हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स. Exactly 3 फैक्टर्स. जैसे कि मेरे पास प्राइम नंबर है 2 को स्क्वायर किए कितना हो गया? 4. तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा. मैं कहता हूं 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 के कितने फैक्टर्स होंगे? 3 ही फैक्टर्स होंगे. 1 हो गया, 11 हो गया और 121 हो गया. कोई भी प्राइम नंबर ले लो, अगर उसका मैं स्क्वायर करता हूं, जैसे कि अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूं, 13 का स्क्वायर किया, कितना आ गया मेरे पास? 169 आ गया. 169 जो नंबर है इसके कितने फैक्टर्स होंगे? सिर्फ 3 ही फैक्टर्स होंगे. कौन कौन से? एक 1 हो गया, 169 और 13, 113 और 169, 3 ही फैक्टर्स होते हैं. एक तो 1 और 169 तो है ही है, तो 13 हो गए. बोलो ठीक है. तो स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, उसके 3 ही फैक्टर्स होंगे. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, अप टू 50 कितने प्राइम नंबर्स थे? 15. Up to 50, there are 15 prime numbers. Up to 100, there are 25 prime numbers. And up to 200,
देयर आर 46 प्राइम नंबर्स, बहुत इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे मेरे पास फिफ्थ पॉइंट है। क्या है फिफ्थ पॉइंट? मैं कहता हूं कि व्हेन ए प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 अदर देन 2 and 3 ऑलवेज रिमाइंडर बी 1 और 5, यानी कि जब भी किसी प्राइम नंबर को व्हेन ए प्राइम नंबर other than 2 and 3 is divided by 6 remainder is always 1 or 5. Remainder is always 1 or 5. बोलो ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, तो इन दोनों को छोड़ दो, इनको नहीं चेक करना। अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। 7 को 6 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। 11 को मैंने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ गया। 6 1 का 6 एंड 5 इज द रिमाइंडर। 13 को 6 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 17 को मैंने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरे पास 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी कि व्हेन ए प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर या तो 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। लेकिन 2 और 3 को छोड़ के बाकी प्राइम नंबर्स के ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे चेक करना है कि नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। इज द नंबर प्राइम नंबर और नॉट? कैसे चेक करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल इज 191 ए प्राइम नंबर और नॉट? इज ए प्राइम नंबर तो क्या करेंगे? सबसे पहले 191 से ग्रेटर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 191 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे। कौन सा है? तो 191 से ग्रेटर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 196 होता है। दैट इज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 14, 196 स्क्वायर ऑफ 14। बोलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर रूट निकाल लूंगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 14 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 14। तो यानी कि 191 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज लेस देन 14। मैंने की क्या? सबसे पहले 191 से ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने जब स्क्वायर रूट निकाले दोनों साइड तो 196 का स्क्वायर रूट आ गया 14। तो 191 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 191 का स्क्वायर रूट यानी कि दैट इज इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग। 13 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग के छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। 14 से स्मॉलर कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं? 14 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स कौन से होंगे वो कैलकुलेट कर लूंगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड 13 हो गया। 191 के स्क्वायर रूट से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो मैंने लिख लिए। 191 का स्क्वायर रूट 13 पॉइंट समथिंग था। तो इससे स्मॉलर मेरे पास कौन कौन से स्क्वायर कौन कौन से प्राइम नंबर्स थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर 191 इन सब में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो 191 इज नॉट ए प्राइम नंबर, अदरवाइज 191 इज ए प्राइम नंबर। तो चेक कर लो, 191 2 से डिवाइड होता है? नो, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिवाइड होता है? 3 6 का 18 हो गया, 11 आ गया। नो, 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड होता है? नो, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। 7 से डिवाइड होता है? 7 2 का 14, 51 आ गया। नो, 7 से भी डिवाइड नहीं होता। 11 से होता है? 11 1 का 11 कितना आ गया? 81। नो, नहीं होगा। 13 से 13 1 का 13 कितना आ गया? 61। नो, 13 से भी डिवाइड नहीं होता। इट मीन 191 इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए मैंने क्या किया? नंबर का स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करने के स्क्वायर रूट से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबसे मैंने इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अगर ये उनमें से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो 191 इज नॉट ए प्राइम नंबर, अदरवाइज 191 इज ए प्राइम नंबर। तो 191 जो है ये क्या है? प्राइम नंबर है। बोलो ठीक है। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया हमने अभी।
चलो, सबसे पहले प्राइम नंबर की बात हमने की, तो मैंने कहा था प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47, दीज आर द प्राइम नंबर्स अप टू 50। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल मैंने बात की थी, 8 की बात की थी, 9 की, 10 की या 12, 14 की, दीज आर कंपोजिट नंबर। तो इनके फैक्टर्स जो थे वो 2 से ज्यादा थे। 8 के फैक्टर थे 1, 2, 4 एंड 8, 4 फैक्टर्स हैं। 6 के 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर्स हैं। तो दीज आर कंपोजिट फैक्टर्स। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे, तो पॉइंट नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, भूल जाओगे, बहुत से मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसमें यूज होगा ये। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके बाद 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ओनली एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। थर्ड, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, जो भी अगर मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसके एग्जैक्टली 3 ही फैक्टर्स होंगे। जैसे 4, जैसे कि मेरे पास था 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 के 3 ही फैक्टर्स थे, 1, 2 एंड 4। 11 का स्क्वायर किया, कितना आ गया मेरे पास? 121 आ गया। तो 121 के मेरे पास 3 ही फैक्टर्स थे, 1, 11 एंड 121। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अप टू 50 देयर आर 15 prime numbers, up to 100 there are 25 prime numbers and up to 200 there are 46 prime numbers। बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? मैंने क्या कहा था? when a prime number other than 2 and 3, 2 and 3 को छोड़ के, जब भी कोई प्राइम नंबर 2 और 3 को छोड़ के इज डिवाइडेड बाय 6, जब वो 6 से डिवाइड होगा, हमारे पास क्या आएगा? रिमाइंडर इज ऑलवेज 1 और 5। रिमाइंडर हमेशा 1 या 5 ही होगा। जैसे कि मैंने क्या कहा था, अगर मैं 7 को 6 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 13 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास एक है 47 को अगर हम 6 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा? 6, 7 का 42, रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया। यानी कि व्हेन ए प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर हमेशा 1 या 5 ही होगा। बोलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि मुझे चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? इज द नंबर अ प्राइम नंबर और नॉट। जैसे कि 191 है, तो 191 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। मैं क्या करूंगा? इससे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 191 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 13 पॉइंट समथिंग। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने इससे ग्रेटर परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया 196, इसका स्क्वायर रूट किया 14 आ गया। तो 14, तो 191 का स्क्वायर रूट लेस देन 14 होगा, तो 14 यानी कि 13 पॉइंट समथिंग होगा। इससे स्मॉलर मेरे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स थे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो मैंने 191 की डिविजिबिलिटी इनसे चेक कर ली। 191 इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 191 इज ए प्राइम नंबर। तो ये मेरे पास था प्राइम नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है।